नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात दिल्ली के उस खास स्थान की जहां बैठकर भारत का महान संविधान रचा गया था। साथियों, दिल्ली का यह स्थान आज भी अपनी राजनीतिक विरासत, परंपराएं सजे हुए है और राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। साथियों, यह स्थान है दिल्ली में संसद मार्ग पर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। जी हाँ साथियों, और वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है साथियों जहां पर कभी संविधान निर्माण की सभाएं होती थीं, मीटिंग्स होती थीं। यह साथियों एक वीवीआईपी क्लब है जिसके सामान्यतः सदस्य पूर्व एमपी एमएलए एवं वर्तमान एमपी एमएलए तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति हैं। इन सब के लिए कुछ खास शर्तें हैं और कुछ खास शुल्क है जो सभी को जमा कराना होता है। तो आइए साथियों कुछ और बातें जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में। यह कब, क्यों, किस लिए बना और आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात उठती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना। साथियों, इस क्लब का शुभारंभ फरवरी 1947 में हुआ। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह संविधान सभा के कार्यों के लिए ही बना था। यहाँ पर संविधान तैयार करने वाले सदस्य मीटिंग, मंत्रणा, वार्ताएं, बहस आदि करते थे, निष्कर्ष निकालते थे। यहाँ पर प्रायः बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, बीएन राव साहब और अनेक व्यक्ति सदस्य अक्सर आकर चर्चाएं करते थे और किसी न किसी मुद्दे पर पहुंचकर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। इन्हीं तमाम वजहों से साथियों यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब प्रसिद्ध हुआ। उस दौर में साथियों यह एक कॉमन स्थान था जहां लोग प्रायः मिलते थे, जलपान आदि करते थे और विश्राम करते थे। लेकिन साथियों इसका औपचारिक उद्घाटन फरवरी 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने किया था। एक बात और स्मरण करा दूं साथियों, ये फरवरी 1947 से पहले जब यह क्लब नहीं था तब संविधान संबंधित सभी चर्चाएं, मीटिंग्स करजन रोड पर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में होती थी, जो कि साथियों आजकल कस्तूरबा गांधी रोड के नाम से जाना जाता है। और वह भवन जो तब कॉन्स्टिट्यूशन हाउस हुआ करता था, अब सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का इंस्टीट्यूट है वहां पर। अब साथियों बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की व्यवस्था और संचालन। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसका बेहतरीन संचालन है, स्वच्छता उच्च स्तरीय है और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उप सभापति जी इसके महासचिव होते हैं तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी इसके उपाध्यक्ष होते हैं। व्यवस्था और संचालन हेतु साथियों इसकी 11 सदस्यीय टीम होती है जिसका चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा कराया जाता है और इस समिति का एक निश्चित कार्यकाल होता है जो कुछ विशेष नियमों के आधार पर तय होता है। अब साथियों बात करते हैं कि इस क्लब में जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं। तो साथियों बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि यह क्लब मुख्यतः माननीय सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों एवं इसके विशिष्ट सदस्यों के लिए ही है। सरल शब्दों में कहें साथियों तो आम जनता के लिए यह सहज सार्वजनिक स्थल नहीं है। यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन प्रायः इसके सदस्यगण ही कराते हैं। क्लब में जलपान आदि की अच्छी व्यवस्था है। क्लब के अलावा साथियों यदि कोई गैर सदस्य यहाँ कार्यक्रम कराना चाहता है तो उन्हें किसी सांसद, विधायक अथवा क्लब के किसी सदस्य से अनुशंसा पत्र लेना होता है। वो भी विशेष परिस्थितियों में मिलता है।
इसके बाद क्लब प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कोई भी अतिथि रूप में यहाँ कार्यक्रम आयोजन कर सकता है। इसके लिए साथियों हॉल और अतिथि संख्या अनुसार शुल्क तय होता है और उसकी शर्तें होती हैं कुछ, और यहाँ तमाम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। इनमें कॉन्फ्रेंस, इवेंट, सेमिनार, सम्मेलन, समारोह, प्रदर्शनी, उत्सव इत्यादि प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन साथियों यहाँ आगंतुकों की संख्या सीमित होती है, इस वजह से यह क्लब बड़े आयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर साथियों तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, जिनमें रेस्टोरेंट, कैफ़े, जिम, सैलून, स्पा, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े लॉन, तमाम खेल कक्ष, विश्राम कक्ष आदि हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था है। और साथियों मेरे लिए बड़ा ही गौरव का विषय रहा है कि मुझे यहाँ कई बार जाने का अवसर मिला है, कभी अतिथि रूप में तो कभी मंच संचालक के रूप में। अब साथियों कुछ और ख़ास बातें जानते हैं इस क्लब के बारे में। तो साथियों यहाँ अक्सर जो है क्लब के सदस्य आते रहते हैं। रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस में बैठकर उनकी बातचीतें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, भेंट शिष्टाचार होता है। हॉल में आयोजन भी खूब होते हैं। और साथियों यहाँ ज़्यादा गहमा गहमी जब रहती है जब संसद का कोई सत्र चल रहा होता है। और साथियों इस क्लब से जुड़ना किसी के लिए भी प्रतिष्ठा की बात हो सकती है। अगर सरल शब्दों में कहूँ साथियों तो यही कहूँगा कि यह क्लब एक उच्च वर्गीय क्लब है और इसके सदस्य संख्या बड़ी सीमित है। और जो भी सदस्य हैं उन्हें वार्षिक तौर पर शुल्क आदि यहाँ देना होता है। और इसी कारण से साथियों चूँकि शर्तें सख्त हैं, इसकी पात्रता कुछ चंद लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। और साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको यहाँ जाने का आमंत्रण कभी मिले तो आपको अवश्य जाना चाहिए और उस संविधान निर्माण के दौर की यादें ताज़ा करना चाहिए, अपनी विरासत से रूबरू होना चाहिए। जय हिंद।